सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले, बिलावल भुट्टो का नाम जेआईटी रिपोर्ट और ईसीएल से निकालने का हुक्म। बिलावल भुट्टो को मामले में क्यों मुलव्वस किया? मासूम ने पाकिस्तान में आकर ऐसा क्या कर दिया? वो सिर्फ अपनी मां का मिशन आगे बढ़ा रहा है। जेआईटी ने तो अपने वजीर आला की भी इज्जत नहीं रखी। मुराद अली शाह का नाम ईसीएल से निकाला जाए, चीफ जस्टिस का हुक्म। अदालत ने जाली बैंक अकाउंट्स का मामला नैब को भेजते हुए 2 माह में तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। जाली अकाउंट्स का ताल्लुक बज़ाहिर सियासतदानों, बहरिया टाउन और ओमनी ग्रुप से बनता है। काफी मवाद मौजूद है। आप कहना चाहते हैं मलिक रियाज ईमानदार तरीन आदमी है? क्या जाली बैंक अकाउंट्स फरिश्तों ने खोले थे? जेआईटी ने तो मोटी मोटी बातें बयान की, असल तहकीकात तो होनी है। नैब चाहे तो बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह को भी तलब कर ले। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के रिमार्क। आसिफ जरदारी और फरयाल तालपुर को जमानत कबल गिरफ्तारी में 23 जनवरी तक मजीद तौसी मिल गई। कराची बैंकिंग कोर्ट में अब्दुल गनी मजीद, हुसैन लवाई समेत मुल्जिमान ने पेश होकर हाजिरी लगाई। FIA को हतमी चालान जमा कराने का हुक्म दिया जाए, मुल्जिमान की वकील की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बगैर मजीद कार्रवाई नहीं कर सकते, अदालत का जवाब। कराची बैंकिंग कोर्ट में जियालों की भरमार से FIA परेशान, कमरा अदालत में भी धक्कम पेल। FIA प्रोसिक्यूटर ने अदालत के बाहर रेंजर्स तैनात करने का मुतालबा कर दिया। धक्कम पेल की सूरत हाल में कैसे अपना दिफा करें? सिक्योरिटी मसाइल पैदा हो रहे हैं। प्रोसिक्यूटर बख्तियार अहमद चन्ना का मौक़िफ़। पीपल्स पार्टी की क़यादत को नाश्तों के ऊपर और लॉन्ड्री और ब्रेकफास्ट के बेसिस पर 16 रेफरेंसेस की रिकमेंडेशन दी जाती है जेआईटी की तरफ से। और दूसरा पाकिस्तान है जहां अनडिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी जाहिर हो जाती हैं लेकिन उनको NRO मिल जाता है। मुल्क में 2 पाकिस्तान है। PP क़यादत को नाश्ते के बिलों पर बुलाया गया, उधर ऑफशोर कंपनीज पर NRO दिया गया। नफीसा शाह की मीडिया से गुफ्तगू। निसार खोड़ो कहते हैं ये लोग हमसे क्या इंतकाम लेंगे, असल इंतकाम तो अवाम इनसे लेंगे। 2020 कप्तान के लिए खतरनाक साल होगा। मंसूर वसान ने एक और ख्वाब देख लिया। सजा मुअत्तल करके रिहा किया जाए। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत कुछ देर बाद होगी। जस्टिस अतर मनुल्लाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच केस सुनेगा। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस अदालत पहुंच गए। पाकिस्तान में साफ पानी के प्लांट्स लगाने का मंसूबा। ग्लासगो में गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की तंजीम की जानिब से चैरिटी डिनर। 1 घंटे में 6 लाख पाउंड से जायद रकम जमा कर ली गई। लंदन में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जुलूस का एहतमाम। सैकड़ों आशिकाने रसूल की शिरकत। नात खां हजरात ने गुलहाए अकीदत पेश करके समा बांध दिया। बर्मिंघम में ताजदारी खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। पाकिस्तानी कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। नौजवान नस्ल को सरवर कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात देने की ज़रूरत है। उलमाए कराम का खिताब। मानचेस्टर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बरतानिया का इजलास। लाला अली असगर रॉचडेल के पार्टी सदर नामजद। क़यादत का शुक्रगुजार हूँ, एतमाद पूरा उतरने पर कोशिश करूंगा। नामुंतखब सदर का इजहार ख्याल।
शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की 91 सालगिरह लीड्स में पुरवकार तकरीब सजाई गई। पार्टी रहनुमाओं की शिरकत, केक भी काटा गया। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में भी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की सालगिरह की तकरीब। मुकर्ररीन का जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद पर जुल्फिकार अली भुट्टो को जबरदस्त खिराज अकीदत। मुल्क में सख्त सर्दी की लहर, मैदानी इलाकों में बरसते बादल थम गए। बलाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादरें ओढ़ ली। बर्फ के बायस गिलियात की कई राब्ता सड़कें बंद। उधर ठंडी हवाओं ने फिर कराची का रुख कर लिया। दर्जे हरारत मजीद कम हो गया। धुंध के बायस बंद होने वाली मोटरवेज हद्दे निगाह बेहतर होने पर खोल दी गई। पाक बहरिया के 4 रियर एडमिरल्स की वाइस एडमिरल के ओहदे पर तरक्की पाने वालों में वाइस एडमिरल अतहर मुख्तार, वाइस एडमिरल मोहम्मद फयाज जैलानी, वाइस एडमिरल मोहम्मद अमजद खान और वाइस एडमिरल आसिफ खालिक शामिल। अमेरिका का शाम से मुतालिक यू टर्न। कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन कहते हैं शाम से अमरीकी फौजियों का इनखला शराइत के पूरा होने पर है। चाहते हैं नाम नेहाद दौलत इस्लामिया की बाकियात को भी शिकस्त दी जाए और तुर्की शिमाली शाम में कुर्दों की हिफाजत की यकीन दहानी कराए। तारीख में पहली बार मलेशिया के बादशाह तख्तो ताज से दस्तबरदार। सुल्तान मोहम्मद ने ऐलान 2 माह की तातीलात से वापसी पर किया। 49 साला सुल्तान मोहम्मद ने 2 साल कबल रूसी मलका हुस्न से शादी की थी। और इटली में बाइक एंड स्केटिंग इवेंट का इनेकाद। बाइकर्स खास किस्म के टायर्स लगाकर मैदान में उतरे और ढलवान सतह पर स्केटिंग और मोटर बाइक का शानदार मुजाहरा किया। देखने वालों ने खूब दाद दी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की। तो जाली बैंक अकाउंट्स केस में अहम और बड़ी पेशरफ्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट्स केस नैब को भिजवा दिया है। अदालत ने नैब को 2 माह में तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। ये बड़ी खबर जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने बिलावल भुट्टो और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का नाम ECL और JIT रिपोर्ट से निकालने का हुक्म भी दे दिया। नैब को बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह के मामले को आजादाना देखने का हुक्म जारी किया गया। कहा नैब चाहे तो बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह को तलब कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी के वकील फारूक एच नाइक का नाम भी JIT रिपोर्ट से निकालने का हुक्म दे दिया है। जाली बैंक अकाउंट्स केस में बड़ी पेशरफ्त। सुप्रीम कोर्ट ने बिलावल भुट्टो का नाम JIT रिपोर्ट से निकालने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिया कि बिलावल मासूम ने पाकिस्तान आकर ऐसा क्या काम कर दिया। JIT ने मामले में मुलव्वस क्यों किया। किसके कहने पर बिलावल का नाम ECL में डाला गया। बिलावल का केस नैब को भिजवाने की सिफारिश क्यों की। बिलावल सिर्फ अपनी माँ का मिशन आगे बढ़ा रहा है। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का नाम भी ECL और JIT से निकालने का हुक्म दे दिया। कहा वजीर आला का इस्तेहसाल नहीं होने देंगे।
मलिक रियाज के खिलाफ इतना मवाद है, गिरफ्तार क्यों नहीं किया? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि दही भले और फालूदे वाले के अकाउंट्स ओमनी ग्रुप से मिलते हैं। ओमनी ग्रुप के कनेक्शन सियासतदानों और प्रॉपर्टी टाइकून से मिलते हैं। अरबों रुपए कैसे बन गए, नैब तहकीकात करेगा। कंपनीज कवानीन के सवालात किए तो आप कहेंगे डांग सोटे का काम करता हूँ। चीफ जस्टिस का ओमनी ग्रुप के वकील से मुकालमा, कहा अरबों से ओमनी वाले खरबों में चले गए। क्या ये पैसा मनोसलवा के जरिए आता है? ओमनी को साबित करना होगा कि पैसे लॉन्चों के जरिए नहीं आए। 5 साल में ओमनी ने अरबों रुपए कैसे कमाए? जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं, सबके पिंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं। शुगर मिल का पैसा जाली अकाउंट से अदा हुआ। ओमनी ग्रुप ने कागजों में ट्रैक्टर खरीद कर अरबों रुपए की सब्सिडी हासिल की। अदालत ने GIT रिपोर्ट पर मोहर जब्त कर दी तो आप मुश्किल में होंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन का वकील ओमनी ग्रुप से मुकालमा, इस्तफसार किया सिंध हुकूमत ने चीनी पर 2 रुपए इजाफी सब्सिडी क्यों दी? चीफ जस्टिस ने कहा GIT हमसे गुजर कर फारूक एच नाइक तक पहुँचेगी। फारूक एच नाइक को छोड़े, ओमनी की बात करें। चीफ जस्टिस ने कहा GIT रिपोर्ट बेबुनियाद नहीं। आसिफ जरदारी के वकील ने GIT रिपोर्ट को बदनीयती पर मबनी करार देने पर यू टर्न ले लिया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि बादुल नजर में सुप्रीम कोर्ट के साथ जालसाजी की गई। अहम खबर शामिल करें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मरकजी अपील मुकर्रर होने तक दरखास्त नहीं सुनी जा सकती है। अदालत ने अपील गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी है। आपको बता रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत हुई। बात करेंगे, फयाज महमूद हमारे साथ मौजूद है। फयाज, बताइएगा अदालत के क्या रिमार्क्स सामने आए, क्या दलाइल दिए गए वकला की जानिब से? जी देखें, नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत हुई है, जिस पर जैसे ही ख्वाजा हारिस रोस्तम पर आए तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से इस्तफसार किया गया कि क्या आपने सजा के खिलाफ अपील दायर कर दी है। तो उन्होंने कहा कि अपील दायर कर दी है, ताहम अभी तक वो फिक्स नहीं हुई। तो जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि जब तक अपील हमारे सामने नहीं आती तो फिर हम आपकी सजा मुअत्तली की दरखास्त को कैसे सुन सकते हैं। तो उन्होंने कहा, जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि गर्मियों मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद वो फिक्स होगी, तो इसलिए हमने सजा मुअत्तली की दरखास्त अर्जेंट फॉर्म के साथ जमा करवा दी थी, तो जिसलिए ये फिक्स हो गई है। तो जिस पर उन्होंने कहा कि जब तक हमारे सामने आपकी मरकजी अपीलें नहीं आती तब तक हम नैब को नोटिस नहीं जारी कर सकते। तो उन्होंने कहा कि जब हमारे सामने आपकी मरकजी अपील यानी कि अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की तरफ से दायर की गई अपील जब हमारे सामने आएगी तो सजा मुअत्तली की दरखास्त पर भी नैब को नोटिस जारी कर देंगे और हम कोई मुनासिब अहकामात उस वक्त जारी करने की पोजीशन में होंगे। जब तक आपकी मरकजी अपील यहाँ पर हमारे सामने मौजूद नहीं होगी, हम कोई भी ऑर्डर नहीं कर सकते। और ना ही आज अदालत ने ख्वाजा हारिस की दरखास्त पर नैब को नोटिस जारी किया है, क्योंकि उनकी मरकजी अपीलें नवाज शरीफ की जो दायर की गई थी अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी, जिसके बाद अब अदालत ने नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरखास्त को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया है। नवाज शरीफ की तरफ से मौक़िफ़ लिया गया था। जी ठीक है, जब तक मरकजी अपीलें मुकर्रर नहीं की जाती हैं समाअत के लिए तब तक ये कहना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत नहीं कर सकते और समाअत को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। फयाज, आपका बहुत शुक्रिया। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद, साथ रहिए। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है कि पाकिस्तान ने भारत की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। अब भारत की बारी है। करतारपुर बॉर्डर पर भी पाकिस्तान ने पहल की। अफसोस है भारत ने इस ऐसे इकदाम को मुस्बत जवाब नहीं दिया। वो लंदन में मुनक्किदा डैम फंड रेजिंग तकरीब से खिताब कर रहे थे। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में अमन हो। अमन के लिए हमने पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया है। हम चाहते हैं कि इंडिया की तरफ से उस किस्म का किरदार सामने आना चाहिए जो पाकिस्तान ने किया है। इसको एक मुस्बत कदम था और इस मुस्बत कदम के लिए इंडिया को भी एक कदम आगे न बढ़ना चाहिए। हम चाहते हैं कि जो हमारे कोर इशूज़ है, कश्मीर का इशू है, दूसरी उस पर जो है ना टेबल पे आके बात करनी चाहिए। और जो ख़ासकर पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है वो कश्मीर पे है और उस वक्त वहाँ कश्मीर में जुल्म हो रहा है। हम समझते हैं कि पूरी दुनिया
ख़ासकर यूएन को इस पर एक्शन लेना चाहिए। और इस हवाले से हमने तो अपना एक भरपूर अपनी पॉलिसी किरदार बॉर्डर के ऊपर हमारी आई है, और ये हम सिर्फ चाहते हैं कि पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में अमन हो और पाकिस्तान इसमें अपना भरपूर किरदार अदा करने चाहिए। पाकिस्तान में साफ पानी के प्लांट्स लगाने का मंसूबा। ग्लासगो में गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की तंजीम की जानिब से चैरिटी डिनर का एहतमाम हुआ। सिर्फ 1 घंटे के दौरान 6 लाख पाउंड से ज्यादा रकम इकट्ठी कर ली गई। तकरीब का अहवाल जानते हैं शाहिद मीर की इस रिपोर्ट में। चौधरी सरवर ने अपने खिताब में कहा कि मेरी चैरिटी तंजीम ने पाकिस्तान में जितने भी इमदादी काम किए, इसका क्रेडिट ओवरसीज पाकिस्तानियों को जाता है। साफ पानी का मसला पाकिस्तान में शिद्दत इख्तियार कर चुका है। मुझे बड़ा फख्र है अपने ओवरसीज पाकिस्तानी भाइयों पे। मैं भी ओवरसीज पाकिस्तानी रहा हूँ। हर ज़रूरत के वक्त में, हर गुड काज में इन्होंने हमेशा जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। देखिए, आज हमारा जो टारगेट था वो हमारा ख्याल था कि 20-25 प्लांट जो हैं, हम तकरीबन 300,000 एक्सपेक्ट करते थे कि आज फंड रेज होगी, लेकिन माशाल्लाह आज 600,000 पाउंड से ज़्यादा आज पैसे इकट्ठे हुए हैं। और उसमें वो रकम शामिल नहीं है जो अल खैर फाउंडेशन ने, इमाम कासिम साहब ने माशाल्लाह 99 प्लांट जो हैं वो दे रहे हैं। अगर उसको शामिल कर लिया जाए तो ये तकरीबन आज की जो डोनेशन है तकरीबन 2 मिलियन पाउंड जो है माशाल्लाह वो बनती है। इस पर मैं पाकिस्तान के बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों पे बड़ा प्राउड हैं। इसीलिए मैं यकीन के साथ कहता हूं कि इंशाअल्लाह ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की मदद से, मुखय्यर हजरात की मदद से, पाकिस्तान में और बाहर और हुकूमती वसाइल से हम पंजाब में लोगों को पीने का साफ पानी देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के दोस्त अनिल मुसरत ने 72,000 पाउंड देने का ऐलान किया, जबकि अल खैर फाउंडेशन ने 50 साफ पानी के प्लांट्स देने का वादा किया। चैरिटी प्रोग्राम में ओवरसीज पाकिस्तानियों के अलावा पाकिस्तान से आए हुए मेहमानों ने भी दिल खोल कर इमदाद देने के ऐलानात किए। आए हैं यहाँ ग्लासगो में और सरवर फाउंडेशन का जो हमने ये काम देखा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और वी रियली सपोर्ट दैट मिशन and hopefully the little contribution we have made by coming here or maybe some financial contribution, it will help people of Pakistan which we love the most. साफ पानी इतना ज़रूरी है, जैसे है ना एक मरने वाले को हम जिंदगी देते हैं, इसलिए क्योंकि बहुत सारी बीमारियां वहाँ पानी की वजह से है। हमारे बच्चे बीमार है, घर वाले बीमार है, तो इसके लिए पानी नंबर 1 होनी चाहिए प्रायोरिटी पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला है ये, बहुत लोग बीमार होते हैं इसके, तो ये बहुत ज़रूरी है कि वहाँ साफ पानी मिलना चाहिए। हुकूकुल इबाद में से जो अल्लाह पाक ने बुनियादी चीज़ें बनाई हैं उनमें से सबसे ज़रूरी चीज़ पानी है। वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन हय्य, हर चीज़ को अल्लाह ने पानी से पैदा किया, तो पानी हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। साफ पानी लोगों को मिले तो उससे बहुत सारी ज़िंदगियाँ बच जाएंगी और उसके साथ बहुत सारे अखराजात से लोग बच जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही नेकी का काम है। कोई भी डिजीज़ है, कोई भी मसला है, वो सिर्फ और सारी की सारी चीज़ें साफ पानी के साथ जुड़ी हुई हैं। इससे पहले किसी भी गवर्नमेंट ने, किसी भी बड़े सियासी बंदे ने इस पे काम नहीं किया। गवर्नर सरवर साहब इस पे काम कर रहे हैं, इससे पिछले टेनोर में भी काम किया और इस दफ़ा हमारा टारगेट है कि 2019 में हमने 5 से 6 मिलियन लोगों को सरवर फाउंडेशन की तरफ से साफ पानी देना है। तो बेसिक नीड है ना जी, ह्यूमन की, इंसान की बेसिक नीड वो पानी है। पानी के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। साफ पानी है तो आप जिंदा रह सकते हैं। अगर आप जिस तरह पाकिस्तान में इस वक्त डिल्यूटेड पानी पी रहे हैं, गंदा पानी पी रहे हैं, अगर वो पिएंगे तो आपकी जो सेहत का निज़ाम है वो चल नहीं सकता। साफ पानी का पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मसला है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इस काम के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, डोनेशन देना चाहिए और जो NGOs इस मसले के लिए कोशिश कर रही हैं, आवाम को पानी की सहूलियात मुहैया करने की कोशिश कर रही हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए। ये ऐसी चीज़ है जो हर किसी को चाहिए, चाहे साफ पानी जो की वजह से जो है, जिस तरह सरवर साहब ने, हमारे गवर्नर साहब ने ये बताया है कि जो वाटर बोर्न जो डिजीज़ेज़ है वो पैदा होते हैं। वी नो दैट थ्रू आउट पाकिस्तान ऐसे इलाके हैं जैसे में हमारी बच्चियाँ जो है मीलों मीलों दूर जाकर जो है पानी के लिए ना वो पढ़ सकती है ना वो और कुछ काम कर सकती है। एक कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने सबके लिए एक शिफा का निज़ाम है पानी, तो अगर वो साफ़ पानी ना मिले तो सबके लिए मुश्किल होती है। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में क्लीन वाटर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछले 25-30 साल से इस पर किसी ने काम नहीं किया है। तो सरवर साहब ने ये अगर
मुद्दा उठाया है, तो अल्लाह इनकी मदद करे। So if we can reduce dirty water, that's 50% of our hospital will reduce. जो अल खैर ने जैसे 50 प्लांट पहले प्लेज किए थे और फिर आज 99 का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो ये अल खैर की टीम डिलीवर करेगी। तकरीब में स्कॉटलैंड के अलावा पाकिस्तान और इंग्लैंड के मुखय्यर समाजी और सियासी शख्सियात ने भी खसूसी शिरकत की। आज सर्वर फाउंडेशन के ज़रिए तमाम ग्लासगो में एक बहुत बड़ा चैरिटी डिनर हुआ, जिसमें आयरलैंड, इंग्लैंड और दीगर शहरों से भी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और डबल जो टारगेट था वो तकरीबन 3000 पाउंड का था, लेकिन 6000 पाउंड से 600,000 पाउंड से ज़्यादा रकम जो है इकट्ठी हुई और सब ने यही मुकर्ररी का कहना था कि साफ पानी पाकिस्तान में हर आदमी तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से ही गंदे पानी पीने की वजह से पाकिस्तान में बीमारियाँ जो हैं वो फैल रही हैं। शाहद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। लंदन के इलाके वेटफोर्ड में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में अजीमुल शान जुलूस निकाला गया, जिसमें सैकड़ों आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक हुए। तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। हाजी मोहम्मद शरीफ की ज़ेरे क़यादत जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छठा सालाना जुलूस विटफोर्ड की जामिया मस्जिद से शुरू हुआ और टाउन सेंटर से होता हुआ वापस मस्जिद पर इख्तिताम पजीर हुआ। मारूफ नाथों हजरात तमाम रास्ते खूबसूरत आवाज़ में गुलहाय अकीदत पेश करते रहे। जुलूस के तमाम रास्तों को रंग बिरंगी झंडियों और मेहराबों से सजाया गया था, जबकि यूरोप और बरतानिया भर से शम्मा-ए रिसालत के परवानों ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में नजराना अकीदत पेश किया। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ एहलियान वेटफोर्ड को कि उन्होंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इजहार करते हुए जुलूस का एहतमाम किया है और इंतज़ामिया ने इसके साथ तावन किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद में खुशी मनाना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है और खराज अकीदत पेश करना जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात के लिए पैगाम हक़ लाए हैं। अमन का पैगाम है, उल्फत का पैगाम है, मोहब्बत का पैगाम है, इंसानियत की खिदमत का पैगाम है और दुखी इंसानियत को जिला बख्शने का पैगाम है। सब मुसलमानों आज बड़ी खुशी हुई है कि ईद मिलादुन्नबी का जो वाफिज जुलूस सी बड़े माशाल्लाह बड़ी अच्छी तरीके ना जो नॉर्थ पोर्ट मस्जिद पहुँच गया और बहुत ही पब्लिक जड़ी है इससे चाह रही थी। पूरे रास्ते में लोगों में खुशियाँ थी, जज्बा था और जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी उन्होंने कुछ सीखा है कुछ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ है। पिछले साल की तरह इस साल भी वाटफोर्ड में बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया है और माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लोगों की अकीदत है, लोग जोश व खरोश से आते हैं। तो मैं यहाँ की मकामी पुलिस का इंतज़ामिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, वो भी हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं। We're here to celebrate the birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the best of all mankind. I can't express what all these people are here just for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That proves that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam had an impact with Islam, and all the Muslims in the world have been celebrating the Prophet's birthday for thousands of years. Even before the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they would wait for him to come. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. तादाद में लोग मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये जुलूस में शामिल हैं और आप देख रहे हैं कि शान शौकत से लोग जा रहे हैं। ये जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं यहाँ पर 90% से ज़्यादा ब्रिटिश सोसाइटी है। इनके तावन से हम शाम करते हैं, कौंसल और पुलिस के तावन से, और अल्हम्दुलिल्लाह ये छठा हमारा जुलूस है और बहुत सक्सेसफुल जा रहा है। जुलूस के तमाम रास्ते में लोगों ने मशरूबात और खाने पीने के स्टॉल्स लगा रखे थे, जबकि मस्जिद के बाहर भी लंगर का एहतमाम किया गया। आखिर में उम्मत मुस्लिमा की सरबुलंदी और पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी दुआ कराई गई। लंदन के नवाही इलाका वाटफोर्ड में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मरकजी जुलूस निकाला गया, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोगों ने भरपूर शिरकत की। साथी रिपोर्टर वसीम काज़मी के साथ गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन।
बर्मिंघम में ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खसूसी पीर खतीब हुसैन अली बादशाह थे। मज़ीद तफ़सीलात आबिद कासमी की रिपोर्ट में। दरबार आलिया बिलावड़ा शरीफ के सज्जादा नशीन पीर हक खतीब हुसैन अली हर साल बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में सालाना ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस कराते हैं और मुरीदैन को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से आगाही देते हैं। इसी सिलसिले में बर्मिंघम में भी ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। खतीब हुसैन अली बादशाह जब हॉल में पहुँचे तो मुरीदैन ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। आके मैं क्यों दर दर मीडिया से गुफ्तगू में हक खतीब और उलमा इकराम का कहना था कि नौजवान नस्ल को ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात देना अशद ज़रूरी है। खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करके ही तमाम मुश्किलात से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। इस्लाम का असर रुख है ना, वो जब हुजूर कायनात ज़ाहिरी दुनिया में तशरीफ लाए तो उस वक़्त ना उनके पास घोड़े थे, ना तीर व कमान, ना तलवार था। तो अल्लाह ने उनको कुरान में फरमाया कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको एक ऐसी चीज़ अता की है कि कायनात में ऐसी किसी के पास नहीं, वो खुल्क़ अज़ीम है, आला अखलाक है। इसलिए जो बरतानिया के मुसलमान हैं, नौजवान नस्ल है, उन्हें हमें चाहिए कि मोहब्बत से हुजूर की मोहब्बत उनके सीने में डालें। नौजवान नस्ल को ये तबलीग करना, यहाँ रहते हुए इस्लाम का असल चेहरा क्या है, हमने दीगर मज़ाहिब के साथ किस तरह रहना है, प्यार और सलूक के साथ इस्लाम को आगे लेकर जाना है। कॉन्फ्रेंस के एहतताम पर पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा की सलामती के लिए दुआएं भी की गयीं। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद, साथ रहिए। ईस्ट लंदन में पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह के हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात जान लेंगे सलीम साबरी की रिपोर्ट में। ईस्ट लंदन में पीपल्स पार्टी की जानिब से एक तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें पीपल्स पार्टी ओवरसीज कमेटी के रुकन असगर कायरा, जनरल सेक्रेटरी अजहर बड़ालवी, सदर ग्रेटर लंदन मियां सलीम, आसिफ अली खान और दीगर रहनुमा शरीक हुए। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए नदीम कायरा ने कहा कि जमहूरियत के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां भुट्टो खानदान ने दी हैं। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों में यह फ्रस्ट्रेशन पाई जा रही है कि ये क्या वजह है कि तीसरी नस्ल में हम पहुँच गए हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इसी तरह का गैर जमहूरी रवैया इख्तियार किया हुआ है। आए रोज कभी करैक्टर असैसिनेशन की जाती है। 30 सालों से आसिफ अली जरदारी साहब की करैक्टर असैसिनेशन की जा रही है, बीबी शहीद की गई। इसी तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को हैंग किया गया। पीपल्स पार्टी बरतानिया के सदर मोहसिन बारी ने अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूं किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया और यूरोप के अंदर भरपूर मुजाहरे करेगी, पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर और जहाँ जहाँ पाकिस्तान के कॉन्सुलेट है वहाँ पर करेगी। लेकिन इसके साथ साथ एक बात मैं करता हूँ कि ये जो मौजूदा हुकूमत है बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। पीपल्स पार्टी यूरोप के सदर इब्रार मीर और दीगर का कहना था कि मुजालिम के बावजूद भुट्टो खानदान की कुर्बानियों ने जमहूरियत को रवां दवा रखा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इब्तिदा से लेके आज तक अपने मौक़िफ़ पे कायम है। शहीदों की ये पार्टी का ये पैगाम पूरी दुनिया के जालों को है कि हमारी क़यादत को के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए हम उसको कंडेम करते हैं और उनके साथ किसी भी किस्म का जो रवैया जो गवर्नमेंट अभी अपना रही है हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। जियाला हर वक्त अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ है। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के विजन पे अमल करते हुए, बीबी शहीद की बात करते हुए, बिलावल भुट्टो जो चेयरमैन है नौजवान, हम उनकी बात पे, उनकी कॉल पे
लब्बैक कहेंगे। हमारी पार्टी पर पिछले 30 सालों से जो जरदारी साहब पर केसेस चलाए गए, जो मीडिया ट्रायल किया गया, जो कोर्ट्स में 32 केसेस थे, 32 के 32 केसेस में हमें कोर्ट से बरीयत हुई। इसके बावजूद आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिर्फ इसलिए दीवार से लगाया जा रहा है कि कुछ शुरका ने जुल्फिकार अली भुट्टो की सालगिरह की मुनासबत से केक भी काटा, जबकि सलमान तासीर और सेनेटर मलिक हाकमीन खान के लिए दुआए मगफिरत भी की गई। लीड्स में बानी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की सालगिरह की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया। मुकर्ररीन ने जमहूरियत के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ देने पर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। देखिए आसिफ कुरैशी की रिपोर्ट। पीपल्स पार्टी लीड्स के सदर चौधरी याकूब की जेर सदारत शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की सालगिरह की मुनासबत से तकरीब का इनकाद हुआ। तकरीब से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू में पार्टी ओहदेदारों का कहना था कि मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाने की कोशिशों में कभी कामयाब नहीं होगी। हम आज भी उनके मिशन को, उनका जो उनके बर्थडे पर तजदीद अहद वफा करते हैं कि इंशाल्लाह उनके मिशन को जारी रखेंगे। भुट्टो साहब ने उस पाकिस्तान के लिए कायदे अवाम ने जो कुर्बानियाँ दी, जो खिदमात अंजाम दी, वो किसी से पोशीदा नहीं है। आज कायदे अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो की बेहतरी पे हम लोग मुबारकबाद पेश करते हैं लीज की तरफ से। उनका मजीद कहना था कि आने वाला दौर बिलावल भुट्टो जरदारी का है। बिलावल भुट्टो अपने नाना के नक्शे कदम पर चलकर अवाम की खिदमत करेंगे और पाकिस्तान को मजबूत बनाएंगे। आज हम इस जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद की सालगिरह मनाने की खुशी में हम लीड्स में इकट्ठे हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला जो जुल्फिकार अली भुट्टो का मिशन था उसको हम जारी और सारी रखेंगे। जुल्फिकार अली भुट्टो की 91 सालगिरह हमने बनाई है, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जमहूरियत की बहाली और डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ आवाम को मोबिलाइज करके अपने हकूक़ मांगने का सलीका सिखाया। हम उनको आज भी उनके फ़लसफ़े पर चलते हुए हम पार्टी बिलावल भुट्टो के साथ शाना बशाना तरक्की करा पाए उनके साथ देंगे। तकरीब के एहतताम पर जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद की सालगिरह का केक काटा गया। जिए भुट्टो के नारे लगाए गए और उनके मिशन को जारी रखने का अहद किया गया। यूरोप भर की तरह जर्मनी में भी पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का यौम पैदाइश धूमधाम से मनाया गया। दारुल हुकूमत बर्लिन में मुनक्किदा तकरीब में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों ने अपने शहीद लीडर की सालगिरह का केक काटा। तकरीब का हवाल बता रहे हैं बर्लिन से मतीउल्लाह अपनी इस रिपोर्ट में। बर्लिन में मुनक्किदा तकरीब में पीपल्स पार्टी बर्लिन के सदर मंजूर आवान समेत पार्टी रहनुमाओं और जियालों ने शिरकत की। शुरका ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। इनका कहना था कि पाकिस्तान में जमहूरियत भुट्टो खानदान की जानों का सदका है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को मुतफ़िक़ा आइन दिया। उन्होंने न सिर्फ जौहरी प्रोग्राम की बुनियाद रखी बल्कि सैकड़ों अस्पताल और यूनिवर्सिटीज भी कायम की। साडा दिल भुट्टो, साडी जान भुट्टो, साडे मूँह च दित्ती ज़बान भुट्टो है नारा ये साडा जग उत्ते सदा जपांगे भुट्टो दा नाम भुट्टो। कायद शहीद जमहूरियत जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के लिए मैं चंद अल्फाज ये बोलूँगा कि सीने पे हवादस के खड़े रहते हैं, तूफ़ान जुल्मात से लड़े रहते हैं। वो लोग जो बड़े होते हैं वो बड़े रहते हैं। उन्होंने जो मिशन हमें दिया था इंशाअल्लाह ताला हम उसको जारी रखेंगे। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की सालगिरह मनाने के सिलसिले में हम आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस बड़े रहनुमा जो कि तीसरी दुनिया का लीडर भी था उसको खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मैं उनके मुदब्बर और एक अजीम लीडर पर खराज अकीदत पेश करता हूँ कि उन्होंने एक अजीम जो इस्लामी लीडर थे और जिन्होंने अपने वतन और मुल्क के लिए बहुत से मदवाराना जो कवानीन बनाए और कौम को एक नई राह सजाई। सालगिरह की तकरीब में पीपल्स पार्टी के शोहदा साबिक वफाकी वजीर मलिक हाकिम समेत दीगर मरहूमीन के लिए दुआए मगफिरत भी कराई गई। तकरीब के अख्ताम पर जुल्फिकार अली भुट्टो के 91 सालगिरह का केक भी काटा गया। शारजा में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की 91वीं सालगिरह धूमधाम से मनाई गई। तकरीब में पीपल्स पार्टी यूए के सदर सरदार जावेद याकूब समेत जियालों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजीद तफसीलात जानेंगे सैयद मुदस्सर खुशनूद की रिपोर्ट में।
जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की सालगिरह की तकरीब के मेहमान खसूसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिडल ईस्ट के सदर मियां मुनीर हांस थे, जबकि पीपल्स पार्टी यूएई के जनरल सेक्रेटरी खादिम शाहीन तकरीब के मेजबानी के फराइज सर अंजाम दिए। मेहमान खसूसी पीपल्स पार्टी मिडल ईस्ट के सदर मियां मुनीर हांस ने कहा कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया और पहला आइन दिया। ये दोनों कारनामे उनके अजीम कारनामों में से एक हैं। मैं समझता हूँ कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने जितने पाकिस्तान के लिए जो काम किया है, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया और पाकिस्तान को पहला आइन दिया, पाकिस्तान को जो इस्लामी दुनिया का इस्लामी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करके जिस तरह आलम इस्लाम में वो लेकर गए, और स्पेशली मैं यूएई की बात करूँगा कि शेख ज़ायद बिन सुल्तान अल नहयान से जो मिलकर उन्होंने यूएई की तरक्की के लिए भी काम किया, और यहाँ पर जो लाखों लोग आज हम लोग मौजूद हैं, पाकिस्तानियों को जो उन्होंने पासपोर्ट दिया, ये मैं समझता हूँ उनका बहुत बड़ा काम था, जिससे आज कोई 10 मिलियन के करीब पाकिस्तानी ओवरसीज़ में है, जिससे उनकी फैमिली को भी फ़ायदा हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान को भी ज़र मुबादला मिल रहा है। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा फारूक बानिया ने कहा कि जुल्फकार अली भुट्टो की सालगिरह हमेशा मनाते रहेंगे। इन जैसी शख्सियत कम ही पैदा होती हैं। ऐसी जो शख्सियात हैं वो दुनिया में बहुत कम पैदा होती हैं, तो जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की जो ये सालगिरह है, ये ता क़यामत तक इंशाल्लाह जो अवाम है वो बनाते रहेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मजहर चौधरी ने पीटीआई हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हुकूमत चलाना इनके बस की बात नहीं। कोई पता नहीं गवर्नमेंट चलाने का, ना इनको कोई समझ आ रही है, ना इनकी मईशत ठीक हो रही है, रुपए का सत्यानाश कर दिया इनका, डॉलर किधर पहुंच गया है, तो ये इनके बस की बात नहीं। अब वो वाकई जो लोग इनको लेकर आए थे वो पछता रहे हैं, वो ये अब जाने वाले हैं। इंशाल्लाह हम प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, और आप देखेंगे इंशाल्लाह कि पीपल्स पार्टी जल्द सुरखरू होगी, और ये जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, इंशाल्लाह पाकिस्तान को इस मुश्किल हालात में पीपल्स पार्टी बाहर निकालेगी। तकरीब में दीगर अहम रहनुमाओं में जुल्फकार मुगल, शफीक सिद्दीकी, चौधरी नासिर महमूद, फजल दुरानी, अमीर सरगाना और खातून रहनुमा जाहिदा मलिक ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद साथ रहिए। आपको बताएंगे, मलेशिया के सुल्तान मोहम्मद पंजम ने तख्त से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया है। ये मुल्क की तारीख में पहला मौका है जब किसी बादशाह ने तख्त से किनारा कशी इख्तियार की हो। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मलेशिया की शाही तारीख में अपनी नौयत का पहला इकदाम शाह मोहम्मद पंजुम ने तख्त से अलहदगी इख्तियार कर ली। शाही महल की जानिब से जारी बयान में उनके ऐलान की तस्दीक की गई, ताहम उसकी वजूहात जाहिर नहीं की गई। 49 साला मोहम्मद शाह पंजुम दिसंबर 2016 में तख्त नशीन हुए थे। गुज़श्ता साल नवंबर में तिब्बी वजूहात के बिना पर वो 2 माह की रुखसत पर चले गए थे। उन्होंने गुज़श्ता हफ्ते ही दोबारा मनसब संभाला था। इंटरनेट पर खबरें और तस्वीर ज़ेर गर्दिश रही कि 49 साला शाह मोहम्मद ने साबिका मिस मॉस्को से शादी कर ली है, ताहम शाही महल की तरफ से इसकी ताहाल तस्दीक नहीं की गई। सुल्तान मोहम्मद पंजुम ने ऑक्सफोर्ड के सेंट क्रॉस कॉलेज और ऑक्सफोर्ड सेंटर फॉर इस्लामिक स्टडीज से तालीम हासिल की थी। मलेशिया में आईनी बादशाहत का निज़ाम राइज है, जिसके तहत हर 5 साल बाद मुल्क की 9 मुख्तलिफ रियासतों के हुक्मरानों में से एक तख्त नशीन होता है। मिस्र में मुल्क की सबसे बड़ी मस्जिद और चर्च का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास खुसूसी दावत पर शरीक हुए। मिस्री सदर अब्दुल फतह अल सीसी ने फ़लस्तीनी हम मनसब महमूद अब्बास के हमरा मस्जिद और चर्च का इफ्तिताह किया। मस्जिद और चर्च काहिरा से चंद किलोमीटर दूर नए इंतज़ामी टाउन में साथ साथ बनाए गए हैं। कप्ती चर्च के सरबराह पोप टोआडोस दवम भी मस्जिद की इफ्तिताही तकरीब में शरीक हुए। इस मौके पर मिस्री सदर का कहना था कि चर्च बनाने का मकसद मिस्र में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग़ देना है। मिस्र में 1 करोड़ से ज़ायद कप्ती ईसाई रहते हैं, जो मजमूई आबादी का 10% है।
उधर बरतानिया की कौमी फुटबॉल टीम के साबिक कप्तान वेन रूनी के अमेरिका में गिरफ्तारी का इंकशाफ हुआ है। खबर एजेंसी के मुताबिक आलमी शोहरत याफ्ता बरतानवी फुटबॉलर को 16 दिसंबर को वाशिंगटन के नवाह में वाक़े डोलूज एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। उन पर अवामी मकाम पर शराब पीकर गुल गपाड़ा करने का इल्ज़ाम था। रूनी को उसी रोज शख्सी जमानत पर रिहाई भी मिल गई थी। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि उनकी गिरफ्तारी को 2 हफ्ते तक पोशीदा क्यों रखा गया। वेन रूनी इन दिनों एक अमरीकी क्लब की जानिब से खेल रहे हैं जिसका उन्होंने $12 मिलियन मुआवजा वसूल किया है। स्पेन में जादुई बादशाहों का त्यौहार, जिसमें नन्हे बच्चे शहर के मेयर को खत लिखकर अपनी मासूमाना ख्वाहिशात का इजहार करते हैं, जिसे सिटी काउंसिल पूरा करती है। ख्वाहिशात की तकमील के इस रंगारंग त्यौहार पर देखते हैं बार्सिलोना से शाहिद अहमद शाहिद की ये रिपोर्ट। स्पेन को खूबसूरत और मुनफरिद त्योहारों का देश कहा जाए तो बेजाना होगा, जो अपने अंदर बेपनाह कशिश, इनफरादियत और दिलचस्पी समोए हुए हैं। इन त्योहारों के रंग और अंदाज देखने मकामी लोगों के अलावा सयाह भी खिंचे चले आते हैं। इन्हीं में से एक त्यौहार रेयोस मागोस यानी जादुई बादशाहों का त्यौहार है, जो अपनी तमाम तर रंगीनियों और रानाइयों के साथ जनवरी के पहले हफ्ते में स्पेन भर में मनाया जाता है। खूबसूरत और दिलकश बगियों में सवार बादशाहों का रूप धारे बैंड बाजों के साथ नाचते गाते एक बड़ा काफिला शहर की मुख्तलिफ शाहराहों से गुजरता है। मुख्तलिफ रंगारंग फ्लोट्स जहां मुख्तलिफ कंपनियों और तंजीमों की नुमाइंदगी करते हैं, वहीं अपने अपने कल्चर के रंग बखेरते मुख्तलिफ ग्रुप नाचते गाते म्यूजिक की दिलकश धुनों से अपने इलाके की भरपूर नुमाइंदगी पेश कर रहे होते हैं। जिनके सभी अंदाज काबिले दीद और काबिले दाद होते हैं। सड़क की दोनों जानिब खड़े बच्चे और बड़े काफिले का इस्तकबाल तालियां बजाकर और हाथ हिलाकर करते हैं। जादुई बादशाह भी जवाबन हाथ हिलाकर और टाफियां फेंककर बच्चों की खुशियों को दोबाला कर देते हैं। इस त्यौहार का एक खूबसूरत पहलू ये भी है कि बच्चे शहर की मेयर को खत लिखते हैं, जिसमें अपनी ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। काफिले के इख्तिताम पर मेयर और बल्दिया के नुमाइंदे बच्चों की ख्वाहिशात के मुताबिक उन्हें तोहफे पेश करते हैं। इसी तरह बच्चों के वालिदैन उनके तोहफे कमरों में रख देते हैं और उन्हें बताया जाता है कि रात जादुई बादशाह ये तोहफे उनके लिए लाए थे। इसे ख्वाहिशों की तकमील का त्यौहार भी कहा जाता है, जिसके सभी रंग बड़े बेमिसाल हैं। ये खूबसूरत मेला नन्हे मुन्ने बच्चों की नन्ही मुन्नी ख्वाहिशात की तकमील और उन्हें ढेरों खुशियां देकर रुखसत हुआ। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। बर्मिंघम में नए साल की खुशी में एक म्यूजिकल शो का इनेकाद किया गया। मौसीकारों ने पंजाबी, उर्दू और पटोहारी धुनें बिखेर कर सबके दिल जीत लिए। देखते हैं आबिद कासमी की रिपोर्ट। बर्मिंघम में म्यूजिक एकेडमी के ज़ेर एहतमाम नए साल की मुनासबत से म्यूजिकल शो का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी, भारतीय और कश्मीरी कम्युनिटी के अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर साबिर मिर्जा, नजीर अवान, रमेश ने नामी मौसीकारों ने अपने फन का मुजाहरा करके खूब दाद समेटी। नन्हे गुलकार हादी ने सुरीली आवाज का जादू जगाकर महफिल का मजा दुबाला कर दिया। इस मौके पर शुरका का कहना था, ऐसे प्रोग्रामों से अपनी सकाफत और तहजीब के साथ साथ एक दूसरे से मिल बैठकर बातचीत का मौका भी मिलता है। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम था
और तमाम कम्युनिटीज़ के लोग आए। ये तमाम मल्टीपल सोसाइटी में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं और अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं। वी हैव रेगुलर बॉलीवुड, पंजाबी, उर्दू evening here at Mir Science Academy. We're going to have this very regular, so we're hoping that you'll all join us. जब भी ये शोज आते हैं तो नए साल का इस बार मना रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। सब मिलकर हम मनाते हैं, एशियन लोग, और इसमें इंग्लिश और वेस्टर्न भी होते हैं। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना। दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। हमारे इंडियन फ्रेंड्स हैं जो एको इंटरनेशनल है, इनका अपना ग्रुप, उसके साथ हम मिलजुल के एक नया साल जो है इकट्ठा मना रहे हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि नौजवान नस्ल को और ख़ासकर जो अपनी एशियन कम्युनिटी है उसको इकट्ठा किया जाए और अपना हेरिटेज और कल्चर जो है उसको उजागर किया जाए। ये बहुत खुशी होती है कि जब भी कभी ऐसा मौका आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बेहतरीन तरीके से ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद करते हैं। ऐसे प्रोग्रामों का इनकाद न सिर्फ तफरीह बल्कि मुख्तलिफ कम्युनिटी के अफराद को करीब लाने का भी जरिया है। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।